नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने वाले कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पर विवाद बढ़ा तो कुछ समय बाद ही हरीश चौधरी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जो लोग मुद्दे को भटकाकर विवाद करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस कविता को जरूर पढ़ें और इसके शब्दों पर गौर करें कि आखिर इस कविता में कवि ओम प्रकाश जी ने क्यों लिखी थी। ये कविता कभी उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जिन्हें इस कविता के शब्दों में अपनी खुद की सोच नजर आएगी। चलिए सुनवाते हैं आपको कि आखिरकार उस कविता में हरीश चौधरी ने क्या कुछ कहा था। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का। हंगामे के बाद जब शिव विधायक को बोलने का मौका मिला तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने महल और किलों की बात की है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल समय में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे इस कविता के जरिए उन्होंने सदन में भजन लाल सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा था कि बजट में सब कुछ ठाकुरों के लिए। ये हरीश चौधरी ने कहा। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुना देते हैं। थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक है। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आएगा। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आएगा। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है, हमें ये सिखाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाए। बहुत जरूरी। हरीश चौधरी की कविता से साफ जाहिर होता है, उन्होंने कहा कि हमारा कुछ नहीं है। इस बयान के बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था और सत्ता का विरोध करने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे। हरीश चौधरी ने सदन में कविता पढ़ते हुए कहा कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, और भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, और बाजरा खेत का, और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल ही मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के। आपके लिए क्या है गांव, शहर, देश। बजट को देखकर तो लगता है कि ये बड़े बड़े महल और ठाकुरों के लिए हैं। कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। तब अपनी सीट से खड़े हुए रविंद्र सिंह भाटी ने पूछा कि रिफाइनरी कौन खा गया, तो वहीं भाजपा विधायक हरीश चौधरी पर जातिवाद फैलाने का आरोप भी लगाने लगे। इससे तल्खी और बढ़ गई और एक मंत्री ने फिर से कहा कि बाड़मेर में जो रिफाइनरी की फैक्ट्री है उसमें किसने नफा नुकसान उठाया है और किसने फायदा उठाया, ये सभी को ज्ञात है। चलिए सुनवा देते हैं कि उन मंत्री ने भी क्या कुछ कहा है। कि हमारे राजस्थान में भी मुझे खेद हुआ, बावितू से आने वाले मंत्री जी हरीश जी ने, उनका भिड़ना हमारा को, और SC ST का बिल पे चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे, और हमारे को ठाकुर कह करके संबोधित किया। इसलिए हम वो कितने सच्चे काले हैं हम जानते हैं,
पूरी वो कौन सी गैस की पाइपलाइन को रिफाइनरी खा गई। इनकी सच्ची जांच होनी चाहिए सभापति जी। ये नहीं वहां आकर के उस एरिया में आकर के देखें कैसे होता है। किसी को कहना अंगुली बताना मामूल नहीं, ये सब जानते हैं। पूरे बाड़मेर को लूट लिया और वो ठाकुर को कह रहे आदिवासी और कोई एसटी को कह रहे ये ठाकुर ही। ये सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा एससी एसटी, नहीं सहेगा सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग, नहीं सहेगा क्षेत्र, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय क्षेत्र विभाग 13% राशि इनसे आप लेते हो विकास के लिए। देख लेना आपके लॉज में, कानून में, प्रावधान में। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।